अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरिका हक एंड वेलकम टू अ फ्रेश एंड एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द ट्रेंड सेटर शो। लोग सोचते हैं कि आजकल के यंगस्टर्स पैशन और एम्बिशन पे चलते हैं, बट आई फील लाइक आजकल की यूथ कॉफ़ी पे चलती है। डू यू गाइज नो दुनिया में रोज़ाना 2.25 बिलियन कप्स ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम की जाती है। आई फील लाइक आधी तो हमारे यहाँ ही हो जाती है बिकॉज मैं रोज़ाना ही नई कॉफ़ी पोस्ट देख रही होती हूँ। मैं खुद भी पोस्ट करती हूँ, सो या दिस इंक्लूड्स मी। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन से अगर हमें कोई काम करवाना है या उनके लिए कुछ करना है तो उनसे 2 वक्त की रोटी का वादा ना किया जाए, बल्कि 3 वक्त की लाटे की बात करो। उसके अलावा कॉफ़ी से हमारी आंखें तो खुली रहती हैं, बट जो असल चीज़ हमें जगाए रखती है वो है हमारे ड्रीम्स। और इसी एनर्जी के साथ हम आज का शो शुरू करते हैं। आज की हमारी गेस्ट ने अपनी लाइफ में बहुत से ड्रीम्स पूरे किए हैं और वो बहुत मल्टी टैलेंटेड है। एंकर पर्सन, ब्रॉडकास्टर, स्पीकर एंड मॉडल। She is great at whatever she does. So please welcome the very beautiful and talented Sonia Sundar. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? Very pretty. Oh my God, thank you. Okay, Sonia. आप इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं, लाइक यूर एन एंकर पर्सन, ब्रॉडकास्टर, आपने FM रेडियो भी किया है और मॉडलिंग। सो इफ यू हैव टू पिक वन आउट ऑफ दीज तो वो कौन सा होगा? Well, it goes without saying anchor person, क्योंकि I have manifested that कि मैं एक as an anchor person एक कुर्सी पे बैठी हुई हूँ। You know, आपका जो वो माइक्रोफोन, आपका IFB, वो आपका एक किंगडम होती है, आपकी कुर्सी एक थ्रोन होता है। So मैंने अपना वो जो है ना हमेशा से मैनिफेस्ट किया। लाइक दैट अथॉरिटी वाली चीज? Not authority, but I like to interact with the people, you know, बात करना, देखना। उसके बाद जब बो न्यूज़ ज्वाइन किया तो फिर एज एन एंकर पर्सन जो है वो शिफ्ट हो गया एज अ जर्नलिस्ट। तो उसमें मैंने ज़्यादा इंजॉय किया समहाउ, क्योंकि मॉर्निंग शोज जो करंट अफेयर्स के होते हैं ना वो होते हैं कुछ मिक्स प्लेट काइंड ऑफ, कि जिसके अंदर थोड़ा सा फनी वीडियोस भी होती हैं, जिसके अंदर आप पॉलिटिशियन को कन्फ्रंट भी कर रहे हैं, कोई हॉट टॉपिक आया है तो उस पर भी आप बातचीत कर रहे हैं, यू नो, तो वो ज़रा ज़्यादा मज़ेदार रहा। ओके, ऑल्सो हाउ डिड योर क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट? वो तो जब पैदा हुए जब से ही शुरू हो गई थी। लेकिन ऐसा है कि आई एम अ वर्कaholic पर्सन और ना मुझे हर चीज़ में क्या कहते हैं घुसने का बहुत शौक है कि ये है तो ये कैसे है। Like you like to learn new things and try out new things, right? Yeah, exactly. So मुझे था कि चलो एज अ स्पीकर में काम कर रही थी उस वक्त कुछ इंटरनेशनल NGOs के साथ। सो उसको लेकर टीवी पे जाने का इत्तेफाक हुआ, फिर दूसरे चैनल ने बुलाया, तीसरे चैनल। दिस इज हाउ एक्चुअली इट स्टार्टेड ना। उसके बाद PTV न्यूज़ ने अप्रोच किया कि आप उनको चाहिए था एक BBC उर्दू वाली लुक। Okay. उर्दू बहुत नफीस और शाइस्ता ज़बान में बोली जाने वाली खातून ऐसी हों जो कि देखने में कॉर्पोरेट लुकिंग हो। सो उनको लगा कि मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ। तो नफीस तक तो मुझे समझ आ गया। I did not कोई बात नहीं, आप understand आगे what बढ़े। शाइस्ता is. Okay, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी नॉर्मल लाइफ में भी किससे इंस्पायर्ड हैं? यार जब करियर स्टार्ट हुआ था तो तब तौसीक हैदर साहब ही हैं एक्चुअली, ही इज़ द वन जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे, और मैं उनको ही देख के मैनिफेस्ट किया करती थी। और मैं ये बात मैं हर जगह कहती भी हूँ, और जब तौसीक साहब मेरे सामने आते हैं तो मैं उनको सलाम नहीं करती, मैंने सैल्यूट करती हूँ जहाँ कहीं भी खड़े होते हैं। That's so cute. यार सो मुझे वो उनका जो स्टाइल था, उनके बात करने का अंदाज़, उनका वो हाथों का इशारा करना, गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करना और गेस्ट को भी बोलने देना, वरना यूजुअली होस्ट ज़्यादा हमारे यहाँ समहाउ बात कर रहे होते हैं, गेस्ट को मौका नहीं देते। सो वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने अंदर डाली। उन्होंने कहा चाहे ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और फिर इत्तेफाकन माशाल्लाह मौका मिला और बस। That's nice. Also, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा वाला फेवरेट है? लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब? टिकटॉक तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये कि मेरा अगर फेवरेट है तो यार इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम थोड़ा सा प्रोफेशनल भी है। Okay, yes. और थोड़ा सा हर तरह का आपको कंटेंट उसके ऊपर मिल जाता है। टिकटॉक पे तो मुंह ना ही खुलवाएं, बैन हो जाएगा खामा खाई, शो भी में निकाल देंगे, मेरा वो सारा स्लॉट काट देना फिर लोगों ने। सो शॉर्ट जो है ना कटेगा तो शो कम पड़ जाएगा। सो लेट्स स्टिक टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम मेरा फेवरेट है, या फिर अदरवाइज लिंक्डइन पे इतना मैं ज़्यादा honestly I was about to say you give me LinkedIn vibes, so I don't know there is something LinkedIn about you. LinkedIn I guess bossy vibes हैं probably, इसीलिए। Yeah, no, workaholic women type, boss lady type, वो वाली चीज।
मेरी जान, जब आपका इंटरेक्शन होता है, आप काम करते हैं, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और बहुत सारा काम जब आप करते हैं ना, सो कॉन्फिडेंस इज द की। आपके अंदर जितना जितना कॉन्फिडेंस आता चला जाता है, सो फिर यू नो एक बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट हो जाती है आपकी। right, आपको पता होता है फिर कि right. आपको क्या करना है, आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, क्या बोलना है, कहाँ पे क्या चीज़, यू नो, सो आप सीख जाते हैं फिर। Yeah, I would like to ask, TikTok से क्या मसला है? टिकटॉक से, मुझे टिकटॉक से मसला नहीं है। The अभी तो audience? नहीं लगी तुम्हारे कान में किसी ने कहा पूछो सोनिया से, ताकि थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्सी हो, शो में थोड़ी रील शील चले, आगे बड़े लोग हैं। कहा तो नहीं किसने इशारे से इधर इसको। नहीं यार टिकटॉक से मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे टिकटॉकर से मसला है, और उन टिकटॉकर से मसला है कि जो फजूल का कंटेंट क्रिएट करके जस्ट टू गेट फ्यू व्यूज, आप लिटरली आधे नंगे हो जाते हैं, या कोई ऐसी बकवास चीज़ आप कर रहे होते हैं, उसके बाद आप समझ रहे होते हैं अच्छा मैं, लोग भी इतने फारिग हैं, आई एम सॉरी, लोग जो देख रहे हैं बुरा ना माने, वो उसको देख भी रहे होते हैं। अच्छा अब ऐसे बैठ के लेट के तो आपको कुछ ना कुछ देखना ही है ना, काम कुछ है नहीं, गोल्स कुछ है नहीं, क्या करना है लाइफ में कुछ पता नहीं है, बड़े होके 9 to 5 जॉब करनी है, तो उनके दिमाग फिक्स्ड हैं। तो भाई अगर आप उन तमाम चीज़ों से बाहर निकल के सोचेंगे तो शायद आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप टिकटॉक देख सकें। व्हेनेवर यू गेट टाइम, तो टिकटॉक देखनी भी है तो कोई ऐसा कंटेंट देखो कि जो मोटिवेशनल हो, जो पॉजिटिव हो, जो आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा हो। क्या मतलब आप फजूल चीजें देख फील लाइक कि प्लेटफॉर्म से फर्क नहीं पड़ता, इट्स द ऑडियंस कंटेंट। या अब क्या होता है कंटेंट 17 सेकंड में लिपसिंग कर रहे होते, कोई गाना लगा देना इसके ऊपर जो मैच कर जाए। तो यही तो हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, या फिर वो दुपट्टे लहरा रही हैं, दिल लहरा रही, बाल यूं कर दिए। बट ऑल्सो देयर इज लाइक यू नो अ बिग रोल ऑफ आवर ऑडियंस, जो कि वो चीज देखना पसंद करता है। ठीक है, अगर आप वो चीज नहीं करोगे, अच्छा दिखाओगे तो नहीं ऑडियंस अच्छा देखती। देखेंगी। मैं आपको बता रही हूँ ना अपने एक्सपीरियंस। आपने आदत दे दी ना, आपने आदत डाल दी है। नहीं। एक जमाने में, अभी तो आप बहुत छोटी हैं, लेकिन मैं भी बहुत छोटी थी जब ये 50-50 आया करता था। हाँ, और मैंने देखा है ना अभी तक हाँ। उसके क्लिप्स, भाई बुशरा अंसारी, वो जो उसके अंदर थे, इस्माइल तारा, और वो जो लोग थे, वो कंटेंट, वही सारी आवाम सड़कों पर सन्नाटा हो जाया करता था जब अनकही आ रहा था, वो सब आ रहे थे, तो वो कंटेंट उसी तरह का जनरेट कर रहे थे, वही लोग उस कंटेंट को देख रहे थे, लोग भी बहुत उसको सराहते थे। आप जो लोगों को दिखाएंगे लोग वही देखेंगे। बात सारी ये है कि हम वो दिखा भी नहीं रहे हैं इसमें, क्योंकि आई फील लाइक ओके सो आप जेनजी है ना, इसीलिए नहीं इट्स नॉट अबाउट दैट, क्योंकि मैं अपने कंटेंट पे मैंने बहुत चेंजेस लाए हैं। ठीक है, बैक व्हेन आई वाज व्हाट 17-18 से आई स्टार्टेड डूइंग मेकिंग टिकटॉक्स, और उस टाइम पे यू नो द लिपसिंग वाली चीज वही सब करते थे, आई यूज्ड टू डू दैट टू। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम जब थोड़ा सेंस आया मुझे कि यार नहीं, आई नीड टू वर्क ऑन माय कंटेंट, तो मैंने अपना कंटेंट टोटली शिफ्ट कर दिया। आई शिफ्टेड इट टू लाइफस्टाइल, मेकअप। सही है, अब आपने उसके ऊपर मैंने उस पे काम किया ना आपने, तो फिर आपकी व्यूअरशिप भी डिफरेंट हुई, पढ़े लिखे लोग भी आना शुरू होंगे, पढ़े लिखे लोग भी आ गए, बट द ऑडियंस ठीक है वो बहुत कम हो गई। सही, सिमिलरली हमारे बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स इन पाकिस्तान, बिग नेम्स, सही है, जो कि कंटेंट क्रिएशन में दे आर ह्यूज, उनकी व्यूअरशिप गिर गई। दे मेक क्वालिटी कंटेंट, लाइक उनसे बेहतर कंटेंट मैंने कभी किसी का नहीं देखा। आपने इसका ये नतीजा निकाला कि आवाम जो है हमारी, वो नेगेटिव कंटेंट या फहाश कंटेंट या कोई ऐसी चीज जिसमें ढका छुपा वाले अनासर शामिल हो, वो वाली चीजें देखना ज्यादा पसंद करती है। ये तो मैं एग्री करती हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ। और जब आप, लेकिन इसका बहुत सारा, मैं ये भी कहूँगी यार कि सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आप इल्ज़ाम डालना या बंदूक तान देना कि सोशल मीडिया या टिकटॉक ऐसा है, नहीं है। ऑडियंस पर भी वेरी करता है और कंटेंट पर भी वेरी करता है, खाली एक चीज़ के ऊपर हम नहीं कह सकते, बस यही ऐसा है। सही बात है। ओके, जो द ना मालूम पॉडकास्ट आपने किया था, सही है, इट वाज अ होल डिफरेंट आइडिया और सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, तो उसमें कोई यू नो एक मेमोरेबल चीज़ रही हो या कोई बहुत ही यूनिक चीज़ रही हो जो आपको याद रहा? वो सारा का सारा पॉडकास्ट यूनिक था, वो सारा का सारा पॉडकास्ट जो है वो ऐसा है कि मैं उसका एक लम्हा नहीं भूल सकती। इवन जब हम ऑफ एयर थे, यानी कि हमारे कैमरास बंद होते थे, तब जो आपस में भी चिट चैट हो रही होती थी, चाय ला दो, ये ला दो, मैं तो वो भी नहीं भूल सकती, क्योंकि यू नो वो पॉडकास्ट मेरे दिल के बड़ा करीब इसलिए भी हो गया कि मेरी एक अलहदा से, अलावा टीवी, अलावा रेडियो, मेरी पहचान बनी उस पॉडकास्ट की वजह से। मैं लैंड करती हूँ कराची में,
तो एक साहब जिस वक्त पॉडकास्ट स्पेशली हमारा जो जादू करने वाला पॉडकास्ट था, जो पता नहीं कितना उसके अंदर मिलियंस, आई गेस 38 मिलियन कुछ व्यूज उसके ऊपर गए थे। सो मैं लैंड करती हूँ और मैं बेल्ट पे खड़ी हूँ ना सामान के लिए, तो वो एक आते हैं पोर्टर, कहते हैं आप पॉडकास्ट कर रही थी ना? मैं देखा देखो आपको कराची में तो एंट्री हो गई तो बस ऐसे ही होगा ना, कहाँ और जितना उसमें ऐसा बहुत अच्छा है तो कम अच्छा है तो वो मावा यही होता है, और एक्सप्रेशन से बता रहे होते हैं वो कि कितना पसंद आया। तो उनके एक्सप्रेशन से मुझे पता चला कि भाई उन्होंने भी बड़ा पसंद किया। आप कभी इन ड्राइव में बैठ जाते हैं, करीम ले लेते हैं आप, जैसे होता है ना आपकी राइट्स दे ली, वहाँ से भी आपको जो है वो तारीफी कलमात सुनने को मिल रहे हैं। वो बहुत यादगार थी एंड और मुझे लग रहा है कि शायद हम दोबारा 2 सीजन हमने उसके किए थे। अब हो सकता है इस शो के बाद 3रा सीजन शुरू करना पड़ जाए इंशाल्लाह। दैट वुड बी लाइक ऑसम ना, और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में हमें बात करनी भी चाहिए। ओके गाइज, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। हम यही चिट चैट कंटिन्यू रखेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक गाइज, यू आर वॉचिंग द ट्रेंड सेटर शो और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं मिस सोनिया सुंदस। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे फन क्वेश्चन से। ओके सोनिया, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिस पे आपको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला और आपने उसको कैसे फेस किया? हमने मैं काम कर रही थी एक न्यूज़ चैनल पर और हमने एक स्टोरी कवर की थी और वो थी कुछ एजुकेशन पर कि एक स्कूल बनाया गया। मैं पूरी आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो एक दिन में वो डिमोलिश कर दिया, पैसे गए जेब में। ओके सो जब ये मुझ तक आई तो मैं थोड़ा सा एजुकेशन को लेके ना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हूँ, तो मुझे था कि ये कैसे हो गया, और मैंने उनसे कन्फ्रंट किया। और जब मैंने कन्फ्रंट किया तो 3रा दिन था, 4था दिन था, वहाँ से कुछ नोटिस आ गए मेरे नाम के। फिर उसके बाद मैं गई अपने CEO के पास और मैंने कहा कि देखें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, हमने तो एक चीज़ हाईलाइट की और उन्होंने कहा आपने बिल्कुल ठीक किया, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल हैंडल इट। तो फिर वो हैंडल खुद ही उन्होंने कर लिया, फिर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये कि जब आप करंट अफेयर्स में बैठते हैं और इट्स रिस्की ऑब्वियसली, लेकिन वही बात है ना, कभी कभी तो आपको बोलना है ना, और हम नहीं बोलेंगे तो और कौन कहेगा फिर। That's the spirit. Also, अगर जब भी आपको रोस्ट किया जाता है, how do you handle the roast? आज तक मुझे किसी ने रोस्ट नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. I am the one who roast the host. Really? किसी ने भी रोस्ट नहीं किया? नहीं। Lucky. Okay, क्योंकि एक मुझे, मैं हाजिर जवाब हूँ, सामने से कोई चीज आती है, आपने खुद महसूस नहीं किया, महसूसमेंट नहीं हुई आपको? महसूसमेंट तो हुई है, मुझे थोड़ी सी महसूसमेंट हो रही है। ये सब ट्रेलर था। ओके, एज एन एंकर पर्सन, क्या कभी आपको किसी तरफ से धमकी आई है? लाइक थ्रेट्स, डेथ उर्दू फ्लिक्स वाले धमकाते रहते हैं, बहुत ज्यादा धमकाते हैं मुझे कि आओ जल्दी, ये भी कर रहे हैं, यूं भी कर रहे हैं, मैं आती हूँ फिर धमकियां दे के बुलाते हैं। तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि अक्सर हम आपको यूनिवर्सिटीज में पब्लिक स्पीकिंग करते हुए भी देखते हैं। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है, आई डिड माई मास्टर्स इन टेक्सटाइल्स एंड मर्चेंडाइजिंग एंड आई हैड माई ओन ब्रांड एज अ फैशन डिजाइनर। मैंने बहुत काम किया जी। उसके बाद समहाउ ऐसा हुआ कि लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए कि जहाँ पे मुझे लगा कि हमारे यहाँ ओवरऑल ख़वातीन के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। ये आज से 10 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। एज अ पब्लिक स्पीकर, फीमेल स्पीकर, क्योंकि मेल स्पीकर्स तो बहुत थे, फारसी में शेर, अंग्रेजी में शेर, शेक्सपियर की किताबें पूरी घोल के पी के आते थे वो। मैंने कहा यार देखें, अगर मैं कहीं जाती हूँ, मैं शेक्सपियर की बातें आपको बता रही हूँ, आपको नहीं सुननी, आप वो किताब खुद भी पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है? तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इसमें इंटरेस्ट है कि अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रेस है या आपकी जो आप बीती है, उससे उनको क्या लर्निंग मिल रही है। सही बात। मैंने वो वाली राह पकड़ी और उसके बाद फिर मैं इसमें आ गई। एज अ स्पीकर मैंने बहुत काम किया, मैंने नेशनल इंटरनेशनल NGOs के साथ बहुत काम किया एज अ स्पीकर। और फिर वहाँ से चलते चलते मैं पहुँची हूँ एक दिन तौसीक हैदर साहब के TV पर, राइजिंग पाकिस्तान थे, और वहाँ जब हमारी 10 मिनट का एक सेगमेंट था, उसके बाद मैंने कहा ये कहाँ थी अब तक, एक थी कहाँ, आप क्यों छुपी हुई थी कहीं? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो छुपी हुई नहीं थी, कि बस सोनिया को इन करो, डेली आएगी सोनिया। हफ्ते में 1 दिन, फिर 2 दिन हुआ, फिर 3 दिन, 4 दिन, फिर ऐसे ही वो हम न्यूज़ पे भी जाना शुरू हो गई और डिफरेंट चैनल्स पे। तो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि मैं कहीं काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ किसी न्यूज़ चैनल पे, एज ए स्पीकर ही काम कर रही हूँ। फिर मैंने एक्सप्लोर किया। फिर चलते चलते एक दिन रेडियो पाकिस्तान से कॉल आती है जनाब मुझे। ठीक है। अच्छा, उस वक्त मैं एज एन एंकर पर्सन ज्वाइन कर चुकी थी PTV को। उन्होंने कहा कि आप आए, बात करें,
सेगमेंट में बातचीत चल रही थी वो 3 डिफरेंट 89.4 पे भी जाती थी एज अ स्पीकर, 101 पे भी, 100 पे भी। सो 101 पे थी मैं, तो एक कॉलर की कॉल आती है और वो कहते हैं कि आपकी तो गेस्ट की आवाज़ इतनी अच्छी है, आप इन्हें क्यों नहीं कहती कि ये आरजे बन जाए। तो मैंने भी ज़रा गौर किया कि ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। सो फिर उन्होंने कहा, सदफ नाम है उनका, सदफ रानी, वो प्रोग्रामिंग की हेड है वहाँ पर। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग कॉल्स करके हमें बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि सोनिया को सुना जाए आरजे के तौर पे। भाई जो कॉल्स आई हैं आपके भाई के लिए नॉन स्टॉप। उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम भाई सोनिया को कल 2 बजे बुला रहे हैं मॉक के लिए, आपकी कॉल्स और आपका प्यार हमें बताएगा कि सोनिया को कल रखना है आरजे के तौर पे तो नहीं। तो भाई हमारे लिए वो जंग का मैदान था कि भाई कल जो है वो बस कॉल्स आएंगी या तो पट है। और हम पहुंच गए वहाँ पे 2 बजे, जब मैं अपनी कुर्सी लगा रही थी सिस्टम के साथ कि मैं बैठूं, 2 बजे से कॉल्स आना शुरू हुई हैं बाखुदा। 4 बजे तक मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बात क्या करूं, लिटरली, एंड इट वेंट सो वेल। और वहीं आके सदफ रानी ने उसी दिन अनाउंस किया कि भाई आपकी पब्लिक की बेहद फरमाइश पर हम सोनिया को आरजे रख रहे हैं, और वह आरजे बन गई। This was the like you know cutest वो कि मतलब ऑडियंस की वजह से वो बन गए। यार लोग मुझे सराहते ही इसीलिए हैं कि मैं ऑडियंस से कनेक्ट कर पाती हूँ। अब आप मुझसे कितना कंफर्टेबल फील कर रही हैं, क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे नहीं दिखाया चाय किधर है, ओ माय गॉड क्या सवाल कर लिया। नहीं, ठीक है, आपने ना जितना फलदार दरख्त होता है ना वो डाउन टू अर्थ होता है, लोग उतना ही पास आना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं। कहीं आप खड़े हो तो 2 जुमले ऐसे बोल के जाएं कि दिल पे लगे उसके, याद रखें आप। ऑल्सो आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा आपको आपकी पूरी जर्नी में किसने सपोर्ट किया? मामा। Since my childhood, जब मैं वो नहीं होता थे ड्रामेटिक शो, छोटे बच्चों के टैलेंट शोज, मेरी अम्मा जब से एक्साइटेड हो जाती थी क्या पहनाएं, क्या करें इसके लिए कि मेरी बच्ची हसीन नजर आए। कॉलेज में, द यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरी अम्मा ने थ्रू आउट, अभी भी जब शोज आते हैं ना सबसे पहले मेरी अम्मा टीवी खोल के बैठ जाती हैं, आज का मेकअप तुम्हारा ऐसा था, आज देखो ब्लश ऑन तुमने ऐसे लगाया हुआ था। वो सबसे बड़ी मेरी क्रिटिक्स भी है। ओके। और सबसे ज्यादा मेरी एडमायरर भी वही है, हाइप मैन भी हैं। सब She is the one. Okay guys, it's time for a short break. हम यही chit chat continue रखेंगे after a short break. Welcome back guys, you are watching the Trendsetter show और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं सोनिया सुंदस. So now we'll be moving on to our next segment. It's a game, Sonia. The game's called मेरी ड्राइंग मेरी मर्जी. I have a bowl. इसके अंदर चिट्स हैं। आप एक चिट निकालोगे, उसको खोलोगे, उस पे जो उससे है कुछ पता नहीं क्या, कुछ मैंने कुछ का कुछ बना दिया, फिर लोगों ने आगे से लिखना है। Who are we to judge? ठीक है, ऑडियंस आप लोग जज करना। ठीक है, ऑडियंस को कह दिया, ऑडियंस खुली छूट है, आप खुली छूट, आप जज करें हमारी ड्राइंग, कोई मसला नहीं है। लिखा है मेक एन इमोजी, दैट मींस क्या बकवास है। क्या बकवास है यार, ये तो फिर आप हम अपना जब एक्सप्रेशन अंदर होता है ना, लाइक वो वाला एक्सप्रेशन लगाना है। बिल्कुल। ओके गॉट इट। चलिए हो गया, आसान था, इतना मुश्किल नहीं है। ओके या ये देखिए, रोलिंग आईज, ये रोलिंग आईज है। ओके मेरी बारी। ये तो उदास ज्यादा लग रहा है। नहीं उदास नहीं, इज लाइक हाथ भी है ना, डिफरेंट है ना एक्सप्रेशन। आपके वाले ये एक्सप्रेशंस है ना, मेरे वाले ये होते हैं ऊपर वाले होते हैं, क्या बकवास है। मेरा रोलिंग आईज एक्सप्रेशन होता है मेरा। ओके सही है, चलें। यू गाइस नीड टू रेट ये हमारी ड्राइंग्स, ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा हमें, क्योंकि एक वाटर कूलर रखा हुआ है तो वो जीतने वाले को वो इनाम मिलेगा। कूलर। ओके अब मेरी बारी है जी। मेक अ फेस दैट डिपिक्ट्स भूख लग रही है। इमोजी या मेक अ फेस, या वही भूख लग रही है वाला। भूख लग रही है, क्या हो सकता है भूख लग रही है वाला फेस? मैं तो सर्कल ही बेचारा, थोड़ा सा ना उसका फेस थोड़ा सा मोटा हो गया, थोड़ा हेल्दी गाय हमारा। अरे आंख बड़ी हो गई, एक आंख छोटी बड़ी हो रही है। कोई बात हुई, लो महंगा हो गया।
महंगा बनता भाई क्यों ऐसे लोगों को भूख नहीं लगती? यार वो आंखें नहीं बन पा रही, मैं चाह रही हूँ कुछ ऐसा बना दूं ना। आप बना देना, मैं भी ऐसे ही बना रही हूँ। बस कुछ तो बन गया है। हाँ जी, हो गया मेरा, ऑलमोस्ट डन। मेरा भी ठीक है। या ओके, नाउ यू शो। ये तो चिढ़ाने वाला ज्यादा लग रहा है मुझे। लगे ना, वो तो चिढ़ा रहा है, ये भूख लग रही है। यही सोच सकती थी मैं। लिटरली ये वाला एक्सप्रेशन से मेरे तो फिर भी ये देखिए, मेरे तो फिर भी ऐसे खुशहाल से इसके बाल भी बना दिए मैंने थोड़े से। चल रहा है कि उसको भूख लग, एक सेकंड कैसे पता चलेगा? पेट स्टमक तो उसके अंदर लगा हुआ है ना। अब देखें, अब मेरा पता चल रहा है कि उसको भूख लगी है, वो बोल रहा है भूख। मैं भी लिख देती हूँ आई एम हंग्री। ये देखें, वो ना मेरा वाला जो है ना वो खुश बहुत है। हाँ, इसलिए उसको पता है ना उसकी पसंद का खाना मिल रहा है। आंतें उसकी कुलवल्ला पड़ी है, लेकिन मुंह पे चेहरे पे खुशी है उसके। ये जिंदगी की सीख है, चाहे कुछ भी चल रहा हो, खुशी एक्सेप्ट करना है, खुशी दिखाना है। आई गेस ये हम दोनों का ही बहुत अच्छा था। ठीक है, 10 से नीचे रेट नहीं करना है इसको, बिल्कुल 100 में से। चले, अब कितनी चिट्स और रह गई? एक और चिट है। एक और रह गई। यप, मैं उठा लूं? यस प्लीज। Make a poster of action film that has you as lead actor. कोई ऐसा पोस्टर जिसमें मैं लीड एक्टर बन रही हूँ। यस, लीड एक्टर, ऐसा पोस्टर डिजाइन करने में तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, लेकिन चलें करते हैं। इसमें कितना टाइम होगा हमारे पास? 1 ही मिनट। 1 ही मिनट? अच्छा जी, देख रहे हैं हम कि पोस्टर जो है वो बनने वाला है। मेरी तो कोशिश है कि मैं जरा अच्छा वाला पोस्टर डिजाइन करूं कि मेरे दिमाग में कंटेंट चल रहा है। हो गई हूँ ना इसमें। खो गई आप? खो गई हूँ, बिल्कुल खो चुकी हैं आप। मैं इतनी डिटेल में चली गई हूँ कि मैं जो हूँ अपना ड्रेस भी डिजाइन कर रही हूँ। वाओ, मैं भी कुछ बता रही हूँ। मेरा जो है ना, मेरा जरा डिफरेंट है। आप मुतासिर हो जाएंगी मेरे पोस्टर से। मैं अभी से ही मुतासिर हो गई हूँ। टाइम अप हो गया। अच्छा ये रुको, एक चीज और बना दूं बस। हो गया। टाइम अप। अच्छा टाइम अप हो गया। टाइम अप, यस। चलें, पहले आप दिखाइए। आउच। वांटेड। कितने कत्ल करके भागेंगी आप उसमें? ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। थ्रिलर है, कोई मूवी है ये। इट्स अ थ्रिलर है ना। और ये जो हाथ में फूल पकड़ा हुआ है ना, ये लड़की फूल देती है। इंस्पेक्टर आर्निका। और जो क्राइम सीन होता है वहां पे इसका ये फूल मिलता है हर जगह। दैट्स अच्छा, देखा कितना एक्शन थ्रिलर टाइप है। अच्छा, मेरा कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक बैंडाना होता है ना, ये मेरा फेस है और ये बैंडाना में बंद है ये। ओके। और ये वो लड़की है जो कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ लगा रही है। और मेरी मूवी का जो पोस्टर है वो यही होगा कि मेरा मुंह जो है वो कवर होगा और सिर्फ आंखें दिख रही होंगी, और हवा से चलता हुआ जो मेरा बैंडाना है वो कहीं से जला हुआ होगा इधर उधर से। इतनी बड़ी आपने मुझे बात बता दी, मैं तो इतने बकवास चीज बना के बैठी हूँ। क्या है ये? बस मेरे 10 से भी एक्सीड कर गए हैं आपके। तो आप मुझे मत ही रेट करिएगा, रहने इसको। ओके जी, इसी के साथ हमारा ये वाला गेम खत्म होता है। ओके सोनिया, इट वाज लवली एंड इट वाज सो मच फन प्लेइंग विद यू। I really enjoyed this segment वैसे। Really? बड़ा मजा आया। Okay guys, we'll be back after a short break. Keep watching the Trendsetter Show. Welcome back everyone. आप देख रहे हैं The Trendsetter Show और हमारे साथ हमारी प्यारी सी गेस्ट मौजूद है सोनिया सुंदस। ओके सोनिया, अब आने वाला है मजा, ज्यादा मजा आने वाला है। ज्यादा ये जमजम क्या एक्साइटेड हो गई ना? एक्साइटेड हो जाएं आप, क्योंकि ये है एक गेम व्हिच इज कॉल्ड टंग ट्विस्टर। और मैं इसमें बहुत बुरी हूँ। सेम। और मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये लगता है कि मुझे जो है गेस्ट से टंग ट्विस्टर बुलवाने के लिए खुद पहले बोलना पड़ता है। ऐसा तो होगा। ओके, बुढ़े के बाल गुड्डे के गाल। बुढ़े के बाल
बुढ़े के बाल गुड्डे के गाल। ओके, बुढ़े के बाल गुड्डे के गाल, 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 बुढ़े के गाल नहीं, बुड्ढे के छठे में गाल, जो है ना वो बुड्ढे बुढ़े के के बाल गाल। के गाल ही आ गए। क्या करना है हमें बुड्ढे के गाल का? ओके, कम कर दे यार, 10 से 5 है, 5 तक तो मेरा फ्लो में ही था ना। आप अभी वाटर कूलर नहीं जीती हैं, रुक जाए आप। आपका टंग ट्विस्टर नंबर 2 है नीली रेल लाल रेल, लाल रेल नीली रेल। नीली रेल लाल रेल, लाल रेल नीली रेल। Yes. मुझे लग रहा है मैं मुस्तफा के शो में बैठी हूँ, फाद मुस्तफा के, और उसके बाद बताओ लोगों क्या था, सॉरी दोबारा बताइए। नीली रेल, नीली रेल लाल रेल, लाल रेल, लाल रेल नीली रेल। नीली रेल लाल रेल, लाल रेल नीली रेल, नीली रेल लाल रेल, लाल रेल नीली रेल, नीली रेल लाल रेल, लाल रेल नीली रेल, नीली रेल लाल रेल, लाल रेल नीली रेल। 5 ठीक है बस। बहुत मुश्किल से अभी भी आपको वाटर कूलर नहीं मिला, आपने थोड़ा सा फंबल किया है। फंबल के मुझे वो वही ना शायद नहीं होता ना मुझसे। तीसरे वाले में आपको मिल जाए, दैट्स इजी। कच्चा कचरा पक्का कचरा। पपीता आप लोगों ने हमने मैनेज कर हम दिया है। कचरा लाएंगे, पपीता पुराना हो गया। क्योंकि अब वो कचरा ही मिलता है, पपीता भी जो है ना सब्जी वालों के पास जाओ तो You're कचरे की right. सूरत में ही होता है वो। सही है। ठीक है, तो क्या है? कचरा व्हाट? कच्चा कचरा कच्चा कचरा, पक्का कचरा। पक्का कचरा, कच्चा कचरा पक्का कचरा, कच्चा कचरा पक्का कचरा, पक्का कचरा कच्चा कचरा, कच्चा कचरा पक्का कचरा। देखो खो पूरा कचरा तो है ही, कचरा मगर तो है और कच्चा पक्का कच्चा भी पक्का है। भी है। ठीक है। ओके, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी बोथ स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम यू स्क्रीम, वी बोथ स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। तुम ही बोल लो, वो वाटर कूलर मेरी तरफ से तुम ही को मिलेगा। क्या करूंगी? वाटर, अम्मा खुश हो जाएंगी वाटर कूलर में। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी मैं पढ़ तो दूंगी। ऐसे तो मैं भी कर सकती हूँ, जैसे चीटिंग बाय द यार तो वे। मैं नो, ऐसे तो मेरे भी हाथ में दिमाग में देख देख के बोल दो। मेरा तो शो है ना। हाँ यार, अच्छा ये एज हासिल है, सही है भाई। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी बोथ स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी बोथ स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी बोथ स्क्रीम फॉर ये आइसक्रीम। मेरे बिहाफ पे आइसक्रीम यू स्क्रीम हो वी गया बोथ ये। स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी बोथ स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। वाटर कूलर देता उसके अली से साथ एक कुछ नहीं रूअफ़ज़ा की होगा, बोतल भी दे दीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्मूथ था। है ना? It was smooth, right? Yes. Okay. अब हम अपने नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं, which is called the swipe game. ठीक है, इसमें आपने ये करना है, I'll be taking names. सही है। आपको अगर उस बंदे के साथ you want to be friends with them, या अगर आपको वो बंदा पसंद है, आप राइट स्वाइप करोगे, और अगर आप पसंद है तो राइट करेंगे, और अगर आपको वो नहीं पसंद, आपने उनको इग्नोर करना है, तो आप लेफ्ट स्वाइप करोगे। ओके, स्टार्ट करें। आपका पहला नाम है मौलाना फजलुर रहमान। ओके, एनी स्पेसिफिक रीजन? आपने रीजन का नहीं कहा था। हम कुछ भी पूछ सकते हैं, हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बताना ना बताना आप पे। भाई रीजन कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है ऑब्वियसली। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं जितने भी, मैं किसी खाली मौलाना साहब को नहीं कह रही हूँ, ओवरऑल बात कर रही हूँ। ठीक है। समहाउ जिनकी जो ड्यूटीज हैं वो निभा नहीं रहे, और इस बात का मुझे बड़ा दुख है। ठीक है, वैलिड। फारूक सत्तार। ओ भाई राइट स्वाइप, फारूक भाई हैं वो। फारूक रहना है कराची में मुझे। ओके, वसीम बदामी। हाँ ऑब्वियसली राइट। ओके, शाहजेब खानजादा। राइट। ओके, फैसल करीम। कुंडी। आई हैव नो क्लू व्हाट कुंडी पूरा नाम है ना, फैसल करीम कुंडी है ना। हाँ, किधर है कुंडी? यस राइट, ऑब्वियसली। ओके, गरीदा फारूकी। सबको सारे राइट मेरे कर रहे हो। जो बाकी के हैं ना वो नाम मेरे बड़े उठना करीबी है? बैठना है उन लोगों के साथ, तो यू नो। मेहर बुखारी। राइट। ओके, नवाज शरीफ। What was that? ये क्या था? क्या है ये? देखो ना, ये ऐसे है, बस समझ जाओ फिर। इट्स कॉम्प्लिकेटेड ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो किसी वक्त अगर पीटीवी वालों ने वापस बुला लिया ना, ये क्लिप दिखा देना, उन्होंने कहना है चलो भाई आप तो जाएं, एडिट करवा दीजिएगा। ओके, डकी। डकी कौन? डकी यूट्यूबर, डकी भाई, सादुर दो रहमान। डकीज हैं इसलिए मैंने पूछा। एक डकी डकी भाई है और एक डकी बहन है।
डकी बहन तो वो तो इंस्टाग्राम पे है ना, हाँ मोस्टली। नहीं डकी भाई, डकी भाई नो ओके, यू डोंट लाइक हिज कंटेंट? हाँ, I just don't like his content। और अगर मेरी बात वो सुन रहे हैं ना, खुदा का वास्ता कुछ अच्छा कंटेंट भी जनरेट कर दें। बाथरूम से निकल के और बेगमात से निकल के भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ओके, मुर्तजा वहाब? हाँ, he's working at least। Is he? At least ओके। देखें, निकल कर आना, व्हाइट शलवार कमीज पहन के रोडों पे खड़ा होना भी काम है ना, It take guts। है ना, Yeah, काम। you are right। आगे कर रहे हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, सड़कें टूटी फूटी हैं, कोई बात नहीं, कभी तो हो जाएगा। देखें, नहा धो के घर से निकलते हैं, ड्यूटी पे आते हैं, आ तो रहे ना ड्यूटी पे, एटलीस्ट। बस एटलीस्ट। ओके सोनिया, टंग ट्विस्टर वाला राउंड तो मैं जीत गई हूँ। वाटर कूलर अब मेरे घर जाएगा, रूह अफ़ज़ा की बोतल भी, रूह अफ़ज़ा की बोतल भी जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। इट्स अ रैपिड फायर गेम। अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिसका स्टाइल और फैशन सेंस आपको बहुत पसंद है? रीमा खान। रीमा खान, ओके। एक सॉन्ग जो आजकल आपकी प्लेलिस्ट में है? वो है ना वो अरबिक है बेसिकली। अच्छा, नकुल्ला या हबीबी समथिंग करके है वो। वाइब तो है। हाँ। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑन सेट कौन सा है? ऑन सेट Yeah। मैं गिर गई थी यार, गिर I was जाते wearing हो। high heels और मैं ठुमक करके निकल के आ रही थी आराम से। और डेट में चला गया उनका। बहुत जोर का गिरी थी मैं। ओके। कि लाइक वो टर्न हुआ ना तो मैं गिरी हूँ और मेरा सर भी साथ में लगा है जाके, मैं बहुत जोर से। Did you get injured? नहीं, अल्लाह का शुक्र है ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये कि सेट पे गिर चुकी हूँ। ओके, ठीक है। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन सा है और क्यों? मेरा कोई भी फेवरेट पॉलिटिशियन नहीं है सच, लेकिन अगर आप देखें कि पाकिस्तान से किसी को बाहर भेजा जाए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए तो ही और शी शुड बी प्रेजेंटेबल, अंग्रेजी में फ्लुएंसी होनी चाहिए। So overall जो है रब्बानी खर, बिलावल, उनको भी भेजा जा सकता है। तो मुझे लगता है ये वो दो लोग हैं कि जहाँ पे मैं आंखें बंद करके कह सकती हूँ कि हाँ ये दोनों हैं जिन्हें पाकिस्तान से बाहर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज सकते हैं। That's lovely। किल, मैरी और भाईजोन, ठीक है, मैं 3 नाम लूंगी। आपने किल करना है किसी एक को, मैरी करनी है और मैरी करनी है गाइस। शादी करनी है आपने किसी एक से, और किसी एक को भाईजोन करना है। ठीक है, 3 नाम है। तीनों में से ही ये सब तीनों में से ही, हाँ ठीक है। बिलावल भुट्टो, रोनाल्डो एंड फवाद खान। ये क्या नाम है? नाम सारे शादीशुदा नाम दे दिए इन्होंने, एक को छोड़ के। पड़ता शादीशुदा। अच्छा, वैसे ही मतलब मेरे दिमाग में क्या गंदगी चल रही है या आप जानना चाह रही हैं? आप बताएं। मेरे ख्याल से फवाद खान मैरी वाले हैं। ठीक है, भाई तो बिलावल भाई है। ठीक है, और रोनाल्डो किल करेंगी? रोनाल्डो को मार देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अनअप्रोचेबल है ना, इंतहाई। बस यही बात है। अगर बिलावल भी डरी है, फवाद भी डर है, रोनाल्डो ने कहाँ से देख के मिलना है, उसको पता भी नहीं होगा मैंने किल कर भी दिया तो। ये अच्छा है। 3 क्वालिटीज जो आपके लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। सिमरन, प्यार दोस्ती है। प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो सबसे पहले दोस्ती होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए और स्पेस। दोनों को एक दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यस, यू आर राइट। आपका फेवरेट एंकर पर्सन कौन है और क्यों? तौसीक हैदर साहब, मैंने पहले आपने बता दिया जी। उनका अंदाज बयां, उनका स्टाइल, हेड टू टो, ही इज माय फेवरेट। ओके, कोई ऐसी सिचुएशन जहां आप बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी लेकिन फिर भी मैनेज किया? लाइव शो था, या इट वाज लाइव, और तालिबान के मीडिया स्पोक्स पर्सन थे सामने और उनसे कन्फ्रंट कर रही थी मैं, और मेरे कान में IFB में कहा जबरदस्त सोनिया, जबरदस्त जा रही है, जाएं। और फिर जब मुझे और पीछे से होता है ना वाह वाह मिलती है आपको, तो आप कहते हैं और बताती हूँ उसके बाद फिर मैंने और बताया, फिर मुझे लगा कि ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा माइल्ड किया और इन दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे अपनी बहन बना लिया और कहते हैं बहन आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, हम बिल्कुल। तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र। और फिर उसके बाद मैंने ली ब्रेक के बाद धड़ से स्टूडियो का दरवाज़ा खुला और मेरे प्रोड्यूसर साहब आए,
क्या चाहती हैं क्या आप? कर रही हैं आप? चाहती क्या है आप? मैंने कहा, पीछे से आप ही मुझे बकअप कर रहे थे ये मैं कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इधर पहुंचाती हूँ आप लोगों ने उसके बाद बहुत ज्यादा हो गया था। एग्जैक्टली दैट्स नाइस। ओके सोनिया, एक एडवाइस जो आप हमारे यंगस्टर्स को जो हमें देख रहे हैं इस वक्त देनी चाहेंगी? यंगस्टर्स को स्पेशली यस प्लीज अपने गोल्स बनाइए। सबसे पहले ये सोचें कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं और उसके बाद फिर उसको असाइन करने के लिए अपना टाइम टेबल डिज़ाइन करें कि मुझे इस वक्त ये करना है, इतनी मुझे इस पेशे के लिए या इस करियर के लिए एफर्ट्स जो हैं वो पुट करनी है, और उसके बाद बाकी की तमाम चीज़ें साइड में कर दीजिए और उसके बाद जुट जाइए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और फिर मंजिल आसान है आपकी। एग्जैक्टली, कंसिस्टेंसी इज द की गाइस। Absolutely. ऑल्सो ये था हमारा आज का एपिसोड। थैंक यू सो मच सोनिया फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। इट Pleasure वाज is all mine and thank you so much for lovely. having me over. I enjoyed मजा ही आ गया शो में। मजा ही आ गया। And I hope कि हमारी ऑडियंस को भी मजा आए। कोई अच्छी रील निकाल लेना इसमें से ताकि हम थोड़ा और वायरल हो जाए। This show was Sonia approved and I would love you guys कि आप भी इसको approve करें in the comment section. And that's it for today's episode. See you guys in the next one. अपना ख्याल रखें and this is Arika Haq signing off.